आज की कहानी है पहली। राम अभी नहा ही रहा था कि तभी फोन पर मैसेज टोन बजी। राम की पत्नी रीमा मोबाइल के पास में ही खड़ी थी। उसका ध्यान फोन की तरफ गया। उसने सहज ही फोन उठाकर मैसेज पढ़ा। हाय, गुड मॉर्निंग स्वीट डियर। किसी नन्ही का मैसेज था। रीमा सोच में पड़ जाती है कि अब यह नन्ही कौन है। तब तक राम भी नहाकर बाहर आ चुका था। रीमा उसे किसी नन्ही का मैसेज आया है बताती है। पति मुस्कुरा देता है। फोन उठाकर उस मैसेज का रिप्लाई करता है, हाय नन्ही, हाउ आर यू, और अपने काम में लग जाता है। रीमा के मन में उथल पुथल चल रहा था। वो चुपके से राम का मोबाइल लेकर इस रिप्लाई को भी पढ़ती है। अब हर पल रीमा के दिमाग में यही विचार आता रहता है कि यह नन्ही कौन है। शाम को राम घर आता है। रीमा उससे पूछती है, यह नन्ही कौन है। राम जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं। उन विचारों ने अभी तक रीमा का पीछा नहीं छोड़ा था और फिर से राम के मोबाइल पर फिर एक बार नन्ही का मैसेज आता है, आज तो मिलोगे कि नहीं, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस मैसेज ने आग में घी का काम किया। रीमा का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया। बीच बीच में ऐसे मैसेजों का आदान प्रदान होता रहता और रीमा के मन में शक की जड़ें और गहरी होती गई। राम पूछने पर भी जवाब में सिर्फ मुस्कुराहट के और कुछ नहीं कहता। यह शक गुस्सा बनकर तब ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ता है जब एक दिन उसे अपने पति राम की जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिलती है। रीमा अपने पति राम से बहुत झगड़ती है। राम उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। राम को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और यह झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गुस्से में राम घर से बाहर निकल जाता है। रीमा का गुस्सा राम से कई गुना ज्यादा है। तुरंत वो अपना सारा सामान पैक करती है, एक चिट्ठी लिखती है कि मैं मायके जा रही हूँ हमेशा के लिए, और राम का घर छोड़कर चली जाती है। गुस्सा शांत होने पर जब राम घर आता है तो चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं। 12 दिन बीत जाते हैं। रीमा के पिता के पूछने पर भी रीमा उनसे कुछ नहीं बताती है। कहती है अब मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन गांव के उस घर पर डोरबेल बजती है जहां रीमा रहने चली गई है। रीमा दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर 9 साल की एक छोटी बच्ची हाथों में चिट्ठी लिए खड़ी है। वह रीमा को वह चिट्ठी देती है। बच्ची से वह चिट्ठी लेकर रीमा चिट्ठी खोलकर पढ़ती है, मेरी प्यारी रीमा, जिस नन्ही की वजह से हम दोनों में इतने झगड़े हुए और तुम हमारा घर छोड़कर यहाँ चली आई, यह बच्ची जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है वह वही नन्ही है, अनाथ आश्रम की एक प्यारी बच्ची। इसी के साथ मैं बातें करता था, सिनेमा जाता था। पहली बार जब तुमने नन्ही के बारे में मुझसे पूछा था तो मैंने जानबूझकर तुम्हें कुछ नहीं बताया था। सोचा था थोड़ा मजाक करता हूँ, देखता हूँ तुम कैसे रिएक्ट करती हो, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा शक इतना बढ़ जाएगा कि तुम घर ही छोड़ दोगी। हाँ, सबसे जरूरी बात यह, जो नन्ही है वह किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी ही बेटी है। रुको, अपने आप को संभालो और आगे की बात ध्यान से पढ़ो। हमारे शादी के 2 साल पहले की यह बात है। तुम अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। तुम्हारे प्रोफेसर ने नोट्स लेने के बहाने तुम्हें बुलाया था और तुम्हें चाय में कुछ नशीली दवा खिलाकर ना करने वाला काम किया था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कुदरत ने अपना काम किया और तुम्हारे पेट में इस बच्ची को डाल दिया। काफ़ी प्रयास करने पर भी अबॉर्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे घर वालों ने समाज के डर से तुम्हें 5 महीने तक घर में ही रखा। तुम्हारे पिताजी खुद एक डॉक्टर है, इसलिए यह बिन मांगा बच्चा बड़ी आसानी से बिना किसी को कानो कान खबर हुए इस दुनिया में आ गई। और समाज के डर से और भविष्य में तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तुम्हारे पिता ने इस बच्ची को गांव के एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। यह बच्ची मतलब यही नन्ही जो अभी तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ रीमा, यह वही बच्ची है जिसे तुमने जन्म दिया था। अगर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो इस बच्ची के माथे का वो तिल देख लो।
जो शायद तुमने उसे आखिरी बार देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से पूछ लो। रीमा जल्दी से उस बच्ची को पास में लेकर उसके माथे का तिल देखती है। उसका मन भर आता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अभी भी चिट्ठी बाकी है, इसलिए वह आगे पढ़ती है। मुझे पता है अभी भी तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह सब मुझे कैसे पता। तुम्हें बता दूं कि यह सब तुम्हारे खुद के पिता ने ही अपने मन में उठ रहे पश्चाताप को शांत करने के लिए शादी के 1 महीने पहले मुझसे मिलकर सारी बात मुझे बताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो शादी से इनकार कर सकता हूँ। मैंने तो इसलिए इस रिश्ते को स्वीकार किया क्योंकि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और हमारी शादी हो गई। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया रीमा, लेकिन तुम्हारे पिता ने नन्ही के बारे में जानने के बाद मैं उसे मिले बिना नहीं रह पाया। मैं बीच बीच में उससे मिलता था। उससे मिलना, उसके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता था। कितनी प्यारी बच्ची है, बिना किसी गलती के क्यों सजा भुगते। बस इसलिए मैं उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं तो क्या तुम वापस घर आकर मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मैं तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हूँ। तुम्हारा डियर पति। बिना एक क्षण की भी देरी के पत्नी दौड़कर गैलरी में पहुंची और रास्ते पर उसका पति राम खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान और रीमा की आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक